नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं कैमूर लाइव। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न जाने को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने वैशाली की मनहार की जनसभा में संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य के मुख्यमंत्री को नीति आयोग जैसी महत्वपूर्ण बैठक में जरूर शामिल होना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार नदारद रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह जानबूझकर दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें वहां अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं से संवाद करना पड़ता। किशोर ने व्यंग करते हुए कहा कि अगर वे वहां जाते तो उनकी मानसिक हालत पूरे देश के सामने उजागर हो जाती। प्रशांत किशोर ने यहाँ भी कहा कि नीतीश कुमार उसी दिन एनडीए के मुख्यमंत्री को बैठक में शामिल हुए ताकि भाजपा के साथ सीटों को लेकर सौदेबाजी कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि आज नीतीश को उनके चाटुकार मंत्री, अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों मीडिया से छिपा कर रखते हैं ताकि उनकी स्थिति सामने ना आए। रहे हैं, इनको किसी की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार नीति आयोग के मीटिंग में इसलिए नहीं शामिल हुए कि जो बात हम लोग पिछले 2-3 महीने से बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नीति आयोग के मीटिंग में जाते तो 4 आदमी देख लेता कि भाई इनका हालत है खराब, इसीलिए उनको ढांक तोप के उनके अफसर और 4 चाटुकार मंत्री उनको यहाँ पर रखे हैं, सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। नीति आयोग के बैठक में जाते तो वहाँ अन्य मुख्यमंत्रियों से मिलना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता, देश की मीडिया देखती, वहाँ कैसे आप छुपते, इसीलिए डर के मारे नहीं गए और आज गए हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री और दूसरे नजरिए से देखिए, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, उसका मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग के बैठक में नहीं जाता है और आज दिल्ली गए हैं कि जदयू को सीट 2 को ज्यादा मिले कि कम मिले। अपने सर, आधी मीटिंग से उठ के चले आए हैं। तो अरे भैया, जब दिमागे ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी में नहीं जाएंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है कि नीति आयोग बिहार के विकास के मुद्दे के लिए बैठक थी, देश भर के मुख्यमंत्री जमा हुए थे, तो वहां पर न जाना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग में आप जाइए चाहे न जाइए, उसका क्या फायदा। आपको लगता है सर इसके बाद भी बीजेपी उनको चेहरा मानेगी? बीजेपी उनको चेहरा बनाकर चुनाव तक रखना ही रखना है बीजेपी को, क्योंकि जानता है कि न रखेंगे तो भाग के उधर चले जाएंगे। और 12 सांसदों का समर्थन भी दिल्ली में है। आप बताइए, बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसको फिजिकल टेस्ट देना है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको मेडिकल टेस्ट देना है। लेकिन बिहार के मुखिया को न शारीरिक जांच है न मानसिक जांच है। ये आदमी को अपना नाम याद नहीं रह रहा है। किसी महिला को स्टेज पर पकड़ लिया, किसी राष्ट्रीय गान हो रहा है उसमें थपड़ी बजाने लगा, किसी आदमी को मान लीजिए कि उसका शोक में गए हैं, वहां पर गाना गा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने थोप रखा है बिहार पर, सिर्फ इसलिए कि 12 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे। और बिहार की जनता, बिहार के युवा का जो होना है हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों से हमने पूछा कि मोदी के कहने पर वोट दोगे, लोगों ने क्या कहा बताइए। लोगों ने क्या कहा? एक लोग ने कहा नहीं देंगे। छुट्टी हो रहा है अब भैया छुट्टी हो रहा है कि नहीं, आप जाके लोगों से पूछिए। क्या चुनाव के बाद क्या होगा? नवंबर में बिहार का निजाम बदलने वाला है, नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।